रुद्रयामल ग्रंथ जब पढ़ने का अवसर आया तो रुद्रयामल ग्रंथ में प्रमाण मिला। भगवान शंकर भगवती पार्वती को उपदेश करते हुए कहते हैं, मथुरायाम कल्पमेकम तु बसेत मानवो यदि। एक कल्प तक व्यक्ति मथुरा में वास करे, भगवान शंकर कहते हैं, तत्फलम समयो समवाप्नोति सरयू दर्शने कृते। उतना फल केवल सरजू जी के दर्शन करने मात्र से प्राप्त हो। ये भगवान शंकर ने कहा। ये प्रामाणिक वाक्य जब मुझे मिला बड़ी प्रसन्नता हो। फिर तो ये दोहा, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास, और दृढ़ निष्ठा हो। एक कल्प तक मथुरा में वास करने का जो फल है, अयोध्या में सरयू जी के दर्शन मात्र से वो फल प्राप्त होता है। आगे भगवान शंकर ने यह भी कहा कि वाराणसी में जाकर के कोई अपने शरीर का त्याग करे, वाराणसी में शरीर का त्याग करने पर जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती। काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में मरने से मुक्ति मिलती है। तो वाराणसी में शरीर त्याग करने से जो मुक्ति मिलती है, सा गति स्नान मात्रेण सरज्वाम हरिवासरे। वाराणसी में शरीर त्यागने का जो फल मिलता है, वो फल अयोध्या में एकादशी के दिन सरयू में स्नान करने मात्र से मिल जाता है। भगवान शंकर कहते हैं, सा गति स्नान मात्रेण सरज्वाम हरिवासरे। हरिवासर के दिन, एकादशी के दिन सरयू में जाकर के डुबकी लगा ले तो काशी में मरने से जो फल मिलता है, काश्याम मरणान मुक्ति ही, वो फल अयोध्या में सरयू में स्नान करने से मिलता है। ऐसी दिव्य भगवान की ये पावनपुरी अयोध्या, जहां आप सभी लोग विराजमान हैं। आए हो तो खूब सरयू स्नान करो, रोज सरयू स्नान करो। हाँ, अपने घर में बाथरूम में तो रोज नहाते, यहां आकर के सुख सुविधा मत ढूंढो। थोड़ी कठिनाई होगी, असुविधा होगी, और जब हम कठिनाई सहन करते हैं, असुविधा सहन करते हैं, तभी पुण्य होता है। फोकट में पुण्य नहीं होता। पुण्य प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। अयोध्या आए हो तो रोज सरयू स्नान करो, और सरयू स्नान का परम फल क्या है, स्वयं भगवान कहते हैं, जो सरयू में स्नान करेगा वो मेरे पास चला आएगा। जाम जनते भी नहीं प्रयासा, जाम जनते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, मम समीप नर पावहि वासा। जा मज्जन ते भी नहीं प्रयास। सरयू में मज्जन मात्र से, स्नान मात्र से, बिना प्रयास के ही जीव भगवान के सान्निध्य को प्राप्त कर लेता है।